बड़ी अच्छी अनुभूति यहाँ महसूस हुई। योगी जी को भी धन्यवाद देती हूँ, साथ में विष्णुदेव साई जी को भी धन्यवाद देती हूँ। तो बहुत खुशी है। मैं तो यही कहूंगी कि अधिक संख्या में आए और यहाँ पर इस त्रिवेणी संगम में गंगा मैया में डुबकी लगा करके अपना जीवन धन्य करें। आस्था के महाकुंभ में छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हुए हैं और हम फिलहाल हैं छत्तीसगढ़ सरकार के पवेलियन में और यह प्रयागराज की पुण्यधरा में बना हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद रणबीर जी यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ विधायिका हमारे साथ गोमती जी भी मौजूद है। उनसे चर्चा यहाँ पर करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपसे क्या अनुभव रहा, पुण्यधरा पर माँ गंगे के स्नान भी हुए, क्या मांगा? मैं रणविजय सिंह जूदे, पूर्व सांसद छत्तीसगढ़ से। श्रीमती गोमती साई जी हम लोग की नेता हैं, उनके साथ भावना बोरा जी हम लोग के नेता हैं, इनके साथ में आया हूं मैं। हमारे श्रीमती जी भी साथ में, हमारे छोटे बेटे आर प्रताप, बड़े बेटे यश प्रताप सिंह जूदे भी हैं। बड़ी अच्छी अनुभूति यहाँ महसूस हुई और आज हम लोगों ने त्रिवेणी में जाके, संगम में जाके डुबकी भी लगाया, गंगा मैया के दर्शन भी किए। और मैं तो छत्तीसगढ़ के सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार ने, विष्णु साई जी ने इतना बड़ा आयोजन किया है। यहाँ मनोज सिंह जी हम लोग के साथ हैं, इनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ कैडर के लोगों को जिन्होंने व्यवस्था की है, छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को यहाँ पर आकर के इस तीर्थ जो हो रहा है, कुंभ हो रहा है, उसका लाभ उठाना चाहिए। गोमती जी मैम हमारे साथ में। मैम, महिलाओं के लिए एक विशेष दिखाई देता और इस बार का कुंभ तो महिलाओं के लिए अलग है क्योंकि अखाड़े भी बिल्कुल अलग से लेकर कर आए और सनातन में महिलाओं को स्थान भी दिया। देखिए, ऐसा मान्यता है कि कलियुग नारियों का युग है। आज उसका प्रताप दिख रहा है सभी जगह। मैं तो खाली कुंभ में नहीं बोल रही हूँ, हर सभा, हर मीटिंग, हर आध्यात्म, हर सामाजिक, हर राजनीतिक कार्य क्षेत्र में जिस तरह से महिलाओं की संख्या आगे बढ़ रही है, ये कलियुग का एक वर्णन भी है, उसमें आप सत्य साबित हो रहा है। और आज मैं इतना जो मतलब जनताओं का महासैलाब है, उसको नियंत्रण करने के लिए योगी जी को भी धन्यवाद देती हूँ, साथ में विष्णुदेव साई जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि इतना बड़ा छत्तीसगढ़ वासियों के लिए इतना अच्छा व्यवस्था कर दिया है यहाँ। और इतना अच्छा उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में इतना महा कुंभ मेला को जो कंट्रोल करने का और एक व्यवस्थित करने का ये जो व्यवस्था किए हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज इस आस्था का केंद्र में आकर के लोग जो है धन्य हो जाएंगे, ऐसा हम लोगों के जीवन काल में तो कभी नहीं आने वाला है। ऐसा मतलब महाकुंभ स्नान यहाँ पर गंगा जी में स्नान हो रही है। मान्यता है कि जब मतलब मंथन, समुद्र मंथन का जो वो था, जो जब अमृत कलश निकला था, उसमें से एक बूंद यहाँ भी गिरा था। जो ऐसा मान्यता है कि 144 साल में गंगा जी में मतलब अमृत का जो मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए इस महाकुंभ का नाम दिया गया है। और अधिक से अधिक लोग यहाँ आकर के डुबकी लगाना पसंद भी करते हैं और अपना जीवन को धन्य मान करके यहाँ डुबकी लगाने आते हैं, और ऐसा है भी। सर, निश्चित तौर पर 4 में से 1 बूंद यहीं गिरी थी, लेकिन मैंने 1 बूंद और यहाँ पर गिरी, आपकी छत्तीसगढ़ सरकार की गिरी। और अद्भुत एक पंडाल, ये भी कहीं कम नहीं है। लोग आस्था के साथ साथ दर्शनीय स्थल पर भी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम कल रात में जब यहाँ पहुंचे, हमें खुद भी ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतना खूबसूरत छत्तीसगढ़, हमें यहाँ छोटा सा छत्तीसगढ़ का रूप देखने को मिलेगा। और निश्चित ही जब हमने यहाँ एंट्री की है प्रयागराज में, तो हमें दिमाग में जो चीज़ें थी कि जिस तरीके से आ रहा था कि बहुत भीड़ है, 2 से 3 करोड़ लोग रोज डुबकी लगा रहे, तो हमें लग रहा था कि पता नहीं कितना होश-पोश होगा, कितनी देर जाम में रुकना पड़ेगा। लेकिन जो व्यवस्थाएं थी, जितना भी धन्यवाद दिया जाए एक आम नागरिक होने के नाते भी, तो योगी जी का मुझे लगता है काफ़ी कम है। और जैसे हम छत्तीसगढ़ छोटे, हमारे जो बना हुआ है हमारा राज्य यहाँ पे, तो यहाँ आए तो निश्चित ही बहुत खुशी और गर्व हुई कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं दी गई हैं लोगों को, न सिर्फ जनप्रतिनिधियों को बल्कि आम लोगों के भी रुकने की व्यवस्था है। तो बहुत खुशी है। मैं तो यही कहूंगी कि अधिक संख्या में आए और यहाँ पर इस त्रिवेणी संगम में गंगा मैया में डुबकी लगा करके अपना जीवन धन्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अपील की गई है कि आए और पुण्य धरा पर आकर गंगा में एक डुबकी भी यहाँ पर लगाए और साथ ही साथ देश की खुशहाली के साथ साथ कामना भी इस बात की करें कि त्रिवेणी संगम माँ गंगा का द्वार कुछ इसी तरीके से सजा रहे और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आप भी यहाँ पर ऐसे ही अपनी आमद दर्ज कराते रहे। कैमरामैन लवनीत सैनी के साथ शिखिल ब्यौहार, लल्लू राम, प्रयागराज।